जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा। जय भोलेनाथ की। शतरुद्र संहिता 12वां अध्याय। भगवान शिव का सरंभा अवतार धारण। सन्नत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृत्तांत आपको ज्ञात हुआ है, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृत्तांत को इस समय प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर जी बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नृषि क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशवाणी शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो हिरण्यमय था न सौम्य था। वह तेज न सूर्य और न तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान और न चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज से विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी न समा सका। वह तेज प्रगट काल रूप ही था, अत्यंत विकृताकार। वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते देखते ही परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बाल चंद्र धारण किए हुए, अत्यंत उग्र शरीर वाले वे दो पंख एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे वज्रतुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ, महाबाहु और 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांत कालीन अर्थात प्रलयकारी मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा कृत्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ट क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूप धारी शंकर नृषि के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नृषि का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गए, जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नृषि के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नृषि को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक
सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नृषि को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नृषि को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवों तथा मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीन मुख नृषि हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव के 108 नामों द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नृषि ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। विष्णु जी भगवान शंकर भोलेनाथ से कह रहे हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार प्रीति पूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नृषि रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए और वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नृषि के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर जी बोले, तदंतर ब्रह्मा आदि समस्त देवता सर्वरूप धारण कर किए और संपूर्ण लोकों को एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आप से ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेंद्र चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष शंभु सर्वेश्वर सूरनायक निस्वात्मा निर्विकारात्मा पर ब्रह्म सत्पुरुषों की गति दीन बंधु दया सिंधु अद्भुत लीला करने वाले परमात्मा प्राज्ञ विराट विभु सत्य एवं सत्यचित आनंद लक्षण से युक्त हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर
समरस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए, इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नृसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्धि हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना की योग्य है। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नृसिंह का चर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिव जी नृसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नृसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया है। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए हैं वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद दरस से परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्यान को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह आख्यान धन्य यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह सर्वरूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हें शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला दिव्य एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी तथा अष्टमी को एवं शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी के सानिध्य प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य सिंह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय तथा राज भय से अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि के भय उपस्थित होने पर धूलि वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है और सुनाता है वह दृढ़वर्ती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता या सुनता है और शिव व्रत करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचर हो जाता है।
इस प्रकार रुद्रलोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है। और हे मुने, उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव साम्राज्य प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। शतरुद्र संहिता 12वां अध्याय समाप्त। शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। बहुत भाग्य हो रहा है कि आप पूर्ण रूप से ये समझ कथा पूरी वृत्तांत आप लोग सुन रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जो ये कथा सुन रहे हैं। और कथा अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान की भक्ति प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, धन धान्य प्राप्त करें। कृपया ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।